और अब बात कोलकाता रेप मर्डर केस की। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त टिप्पणी की है। इस बार हाई कोर्ट की टिप्पणी 14 अगस्त की हिंसा को लेकर हुई है, जब उपद्रवियों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उत्पात मचाया था, हंगामा किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजीकर हॉस्पिटल में 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ पर सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह घटना राज्य मिशनरी का पूर्ण नाकामी असफलता है। साथ ही हाईकोर्ट की ओर से तल्ख लहजे में कहा गया है कि बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद किया जाए और मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि सीबीआई को यह अधिकार है कि वो हॉस्पिटल में जाकर जांच करे। तो हाईकोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी की गई है और 14 अगस्त को जो हंगामा किया गया था उपद्रवियों द्वारा, उस पर भी संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हमारे साथ संवाददाता ओंकार सरकार भी जुड़ गए हैं। ओंकार, हाईकोर्ट की ओर से काफी सख्त टिप्पणी की गई है, इसके बाद क्या प्रशासन इस पूरे मामले पर, खासतौर पर 14 तारीख को जो उपद्रव मचाया गया था हॉस्पिटल में, उसको लेकर कदम उठाएगा? और दूसरी बात यह है कि सीबीआई की ओर से अब तक जांच कहां तक पहुंची है? जी अमित, सबसे पहले तो आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है कि 14 अगस्त रात को जो हंगामा हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, जो उपद्रवियों ने लगभग 100 से ज्यादा उपद्रवी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में घुस गए और लगातार जमकर तोड़फोड़ की। सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट पूरा ने तोड़फोड़ किया। ऐसा ही नहीं, बल्कि वहां पर जो नर्सेस उस वक्त मौजूद थे उनको भी बलात्कार जैसा हुमकी दी गई। बलात्कार करने के लिए किया जाएगा, ऐसे भी आरोप नर्सेस की तरफ से लगाई जा रही है। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसको लेकर सख्त टिप्पणी आज किया है कि सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंच सकती है और पहुंच के वहां पर जो तोड़फोड़ हुई, कौन लोग इसमें शामिल है, इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल सीबीआई कर सकती है। साथ ही में जो मरीज लोग अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती है, उनको दूसरा कहीं शिफ्ट किया जाए ताकि सीबीआई का काम करने में आसानी हो। और साथ में जो लोग जो मरीज अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती है, उनका भी थोड़ा राहत हो। तो सब मिला के आज जैसे कि देखा गया है, कलकत्ता हाईकोर्ट में काफी सख्त टिप्पणी की गई है कि उस दिन रात में कलकत्ता पुलिस ठीक कहा थी, उनका क्या भूमिका था, क्यों उन लोग ने लगातार 40 मिनट तक जो घटना घटी, जो तोड़फोड़ हुई, जो हंगामा हुआ, क्यों नहीं रोक पाया? पुलिस प्रशासन उस वक्त कहाँ था? इसको लेकर भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है। और एक वाजिब सवाल है जो उठाया गया है कोर्ट की ओर से भी। 14 तारीख को जब हिंसा हो रही थी, जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स बैठे हुए थे, उनके ऊपर हमला होता है, वैसे वक्त में आखिरकार पुलिस कहां पर थी? और उसके बाद पुलिस सामने आकर मीडिया पर ही तमाम चीजों के लिए आरोप मढ़ने लगते हैं। और उधर इस मामले में सीबीआई ने भी जांच तेज कर दी है। सीबीआई आज इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। ये चारों वो ट्रेनी डॉक्टर हैं जो वारदात के दिन पीड़िता के साथ मौजूद थे और उनके साथ डिनर भी किया था। दरअसल सीबीआई उस रात के घटनाक्रम का पता लगाना चाहती है। सीबीआई यह जानना चाहती है कि घटना से पहले पीड़िता कहां थी, किससे मिली थी, कहां गई थी, ताकि सीसीटीवी फुटेज से बयानों को मिलाया जा सके और पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जा सके। इस मामले में अब तक सीबीआई ने करीब 15 लोगों से पूछताछ की है, उनके बयान लिए हैं। अब ओंकार, जो अगला सवाल मेरा यही था कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंच रही है? क्या सीबीआई के हाथ कुछ सबूत मिल रहे हैं? देखिए, आज सीबीआई ने फिर से 4 वो जूनियर डॉक्टर को बुलाया है जो लोग उस वक्त पीड़िता के साथ डिनर किया था। इससे पहले कल भी उन लोगों से पूछताछ की गई थी कि उस रात क्या हुआ था, डिनर के बाद वो कहाँ गई थी, अभया कहाँ वो सोई थी। ये सारी तमाम जो चीजें हैं वो जानने की कोशिश में जुटी हुई है सीबीआई। और सीबीआई ने इसलिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एक इंटर्न डॉक्टर, 2 पीजीटी डॉक्टर और एक हाउस स्टाफ डॉक्टर को आज बुलाया है। कल भी देखा गया था कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स में इन चारों को बुलाया गया था। आज फिर से पूछताछ करने के लिए इन चारों को बुलाया गया है। इसके साथ में चेस्ट मेडिसिन का भी कई डॉक्टर को भी सीबीआई बुला रहे हैं और बुला के उनको पूछताछ जो है पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले जैसे कि देखा गया है कि जब पूछताछ कर रही है, लोगों के बयान ले रही है और साथ ही साथ इसके अलावा जो
वहां पर मौजूद लोग थे, उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही कि उस दिन आखिरकार क्या हुआ था। लेकिन साथ ही फॉरेंसिक एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण होंगे इस केस में, जो कल्प्रिट्स हैं, जो आरोपी हैं, उनको सलाखों के पीछे ले जाने के लिए। बहरहाल कोलकाता रेप मर्डर केस के हिंसा के विरोध में आज बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। दोपहर 2 बजे बीजेपी पश्चिम बंगाल में चक्का जाम करेगी। हिंसा के लिए बीजेपी ममता सरकार को जिम्मेदार बता रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर बड़ा अटैक किया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूर हो गई हैं कि मां माटी मानुष को भूल गई हैं, भगवान राम को गाली देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बंगाल में अन्याय रूपी रावण ताड़का का भी नाश किया जाएगा, इसलिए बंगाल में अन्याय रूपी शूर्पणखा रावण का वध होना तय है। मानुष और माटी बंगाल, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूड़ हो गई है, मां माटी मानुष को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। आज बंगाल में डॉक्टर बेटी के रूप में निर्भया की फिर से उसके साथ जो दुर्दांत अपराधियों ने सत्ता के संरक्षण में बलात्कार किया, निर्भया के भी याद को भी कम कर दे रहा है। साथ ही साथ अभी खबर आई है, एक युवक का सर भी कटा मिला है। ममता दीदी राम, शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वहीं अन्याय रूपी रावण, तिरजटा, ताड़का, शूर्पणखा का भी नाश किया है। बंगाल में एक खड़का भी इधर से उधर होता है तो बिना ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के इजाजत का नहीं होता। वहां अगर गुंडागर्दी भी होती तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बगैर नहीं होता। ये सरगना हैं और ये सद्भाव के प्रतीक ममता नहीं। और गिरिराज सिंह ताड़का से लेकर त्रिजटा तक रूपी अन्याय के नाश की बात कर रहे हैं। दरअसल वो ममता बनर्जी के उस बयान को लेकर नाराज हैं जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि हिंसा के लिए वाम और राम जिम्मेदार है। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में ममता बनर्जी आज कोलकाता में पैदल मार्च भी निकालेंगी। वो मौलाली मोड़ से डोरीना क्रॉसिंग तक पैदल मार्च करेंगी। इससे पहले कल ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। ममता बनर्जी ने बीजेपी और वाम दलों पर बंगाल में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि वाम और राम साथ मिलकर यह सब कर रहे हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि जब तक इस केस की जांच पुलिस कर रही थी तब तक कोई भी दस्तावेज लीक नहीं हो रहे थे, लेकिन जब ये सारे दस्तावेज सीबीआई के पास हैंडओवर हुए हैं उसके बाद से जानकारियां बाहर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने आरजीकर हॉस्पिटल की घटना को बड़ा अपराध बताया और कहा कि इसके दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন, ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছি ওর ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। अब वहीं लेडी डॉक्टर के इंसाफ के लिए देश भर के डॉक्टर्स भी सड़कों पर आए हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है। कोलकाता हो या फिर दिल्ली, मुंबई हो या फिर पटना, लखनऊ से भोपाल, हर जगह आपको डॉक्टर सड़क पर नजर आएंगे प्रोटेस्ट करते हुए। अस्पतालों में इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद 14 अगस्त को आरजीकर हॉस्पिटल में जो हिंसा हुई थी उससे भी डॉक्टर्स गुस्से में हैं। तो अलग अलग शहरों की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर कोलकाता में रेप एंड मर्डर केस के साथ ही जो डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ था 14 अगस्त को, उसको लेकर भी गुस्सा है, रोष है। और यही वजह है कि कोलकाता समेत देश के बड़े बड़े शहरों में इस वक्त डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। दिल्ली में
आज 5वां दिन है और लगातार रेजिडेंट डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस समय हम आरएमएल हॉस्पिटल में हैं, जहां पे रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन अभी भी चालू है। लगातार मांग की जा रही है, न्याय की मांग की जा रही है। आज 5वां दिन हो चुका है। कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? क्या अभी आप लोग? मैम, जब तक चलेगा जब तक अभया को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक चलेगा जब तक प्रशासन इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है कि एक बहुत ही सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई है आरजेकर हॉस्पिटल के बाहर, जो हमने 14 की नाइट को देखा है। हम नहीं, सारी पूरी देश इस चीज से डरी हुई है कि पता नहीं जस्टिस किस तरीके से हो रहा है। ये तो सब कुछ सुनियोजित मतलब पहले से प्री प्लान करके डॉक्टर को हमला कराया गया है और इस बात को ममता सरकार भी जानती है, इस बार को वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जानता है। हमें तो नायक मूवी का डायलॉग याद आ जाता है। कल जो इंसिडेंट हुआ हमारे 15 अगस्त की रात को 2 AM पर डॉक्टर पर हमला किया गया, वहाँ पर इमरजेंसी लूटी गई है, वहाँ पर पेशेंटों को मारा गया है, डॉक्टरों को मारा गया, वहाँ की डॉक्टरों की महिलाओं को मारा गया है। ये इससे शर्म की बात नहीं, इसे तो देश की राज्य की सरकार को वहां पर तो मतलब अपने आप को इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नायक में बोला गया ना कि मरने दो हमारा क्या जाता है, लुटने दो हमारा क्या जाता है, वही ममता दीदी आज कर रही हैं। हम ममता दीदी पूछना चाहते हैं ऐसा करके क्या मिलेगा, किस गुनाहगारों को आप छुपाना चाहती हो? आरजीकर अस्पताल में रेप की घटना ने सबको एक सदमे में डाला है, लेकिन डॉक्टर्स इससे ज्यादा परेशान है। वो अपनी सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं कि अगर हम अस्पताल में जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो वो अस्पताल हमें सुरक्षा दे। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये इतनी दर्दनाक और शर्मनाक घटना मेडिकल कम्युनिटी में पहली बार हुई है, पर ऐसी घटनाएं जिसमें हमें थ्रेटन किया जाता है, हमें धमकाया जाता है, वायलेंस होता है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, वो कोई अनकॉमन नहीं है। आए दिन ये ऐसी घटना होती रहती है, क्योंकि मरीजों मतलब जिस क्रिटिकल सिचुएशन से हम डील करते हैं उसमें बहुत बार मरीज के अटेंडेंट जो हैं, जो क्रिटिकल मरीज है, उनको कोई बुरी खबर अगर दी जाती है तो बहुत बार वो अपना आपा खो बैठते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें थ्रेटन किया जाता है, बहुत बार हाथापाई होती है, लेकिन उसके लिए कोई भी सरकार की तरफ से अभी तक इतने साल हो गए हैं इस चीज को हमें उठाते हुए, अभी तक कोई भी एक्ट या कोई भी कानून नहीं बना है। पहले डॉक्टर के साथ बलात्कार, फिर निर्मम तरीके से हत्या करना, उसके बाद जो उनके लिए इंसाफ की मांग करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला करना, यह अपने आप में डॉक्टर्स के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है, जिसको लेकर अब डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हैं। दिल्ली से अनामिका है, कोलकाता से ओंकार है और हमारे साथ अनुराग भी जुड़े हैं। अनुराग, पहले आपके साथ जो डॉक्टर्स हैं वो क्या मांग कर रहे हैं भोपाल में? के साथ मारपीट करी, डॉक्टर के साथ अस्पताल में मारपीट करी, अस्पताल में जलाया गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग उस घटना में भी थे उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। आगे चल के डॉक्टर्स के ऊपर कोई भी हाथ डालने से पहले 10 बार सोचे, ये हमारी मांग है। प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। माना जा रहा है प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो जाएंगी। आपके गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स भी आपका साथ दे रहे हैं आज। देखिए, हमने इमरजेंसी सेवाएं अभी भी चालू रखी है। हमारा प्रथम कर्तव्य मरीजों की सेवा करना है। हम सेवा करते हुए और सेवा को जारी रखते हुए हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ओपीडी सेवाएं बंद की गई है। यदि ये समाज अभी भी नहीं जागा तो कितनी निर्भया चाहता है ये समाज। तो तस्वीरें आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तमाम वो डॉक्टर्स हैं जो जनता की, मरीज की सेवा करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं, लेकिन आज इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपने साथ समाज को लेने के लिए कि किस तरीके की घटना उनके साथ हो रही है। जो आपका जीवन बचाने सड़कों पर उतरते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं आपको बता दूं पूरी तरीके से ठप होने वाली है। जिस तरीके से ये तमाम जूनियर डॉक्टर्स पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल पर है। तकरीबन 27 मेडिकल कॉलेज हैं, 15 जो है प्राइवेट और 12 निजी। इसके जी बिल्कुल, तो भोपाल की तस्वीरें हम तक अनुराग पहुंचा रहे हैं। अब कोलकाता चलते हैं जहां ओंकार मौजूद है। ओंकार, आज तो 2 प्रदर्शन होने जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी चक्का जाम कर रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करने जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगी? सरकार उनकी है, गृह मंत्री उनका है, स्वास्थ्य मंत्री उनका है, पुलिस उनकी है, तो अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रही हैं। देखिए, यही अब सबसे बड़े सवाल है, क्योंकि आज ममता बनर्जी मौलाली से लेकर डोडीना क्रॉसिंग तक पैदल चलेगी और पैदल मार्च करते हुए वो निर्भया का जस्टिस के लिए वो मांग करेंगे। और उनका जो कहना है
कि उन्होंने संडे तक के टाइम मांगा था, संडे तक के समय में वो सभी जो आरोपी है उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन उसके बीच में देखा गया है कोलकाता हाईकोर्ट ने जो राय दिया है कि ये पूरी मामला सीबीआई जांच करेगी। उसके बाद से ही ममता बनर्जी ये कह रही है कि जल्द से जल्द सीबीआई को चाहिए जो आरोपी है उन सभी आरोपियों को जल्द से जल्द अपने हिफाजत में ले और उनको फांसी भी दी जाए। आपके पीछे हम देख रहे हैं कि कुछ भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है इस वक्त, लेकिन एक बार आपके पास लौटेंगे कोलकाता में। लेकिन दिल्ली में अनामिका, फिलहाल जो डॉक्टर्स की मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, जो मरीज हैं वो खामियाजा भुगत रहे हैं। क्या उनके लिए ये अपना हड़ताल वापस लेंगे? देखिए हमें केवल सिर्फ एक अस्पताल में हड़ताल नहीं है, और क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो अस्पताल की बैकबोन होते हैं, जब से वो स्ट्राइक पे गए हैं तो अस्पताल की पूरी व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। ओपीडी में जो भी पेशेंट आ रहा है वो परेशान है। इस समय डॉक्टर्स से ही जान लेते हैं कि कब तक ये स्ट्राइक चलने वाली है। आप लोगों की मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, लेकिन उसमें समय लगेगा। अगर वो अप्लाई भी होता है तो ये हड़ताल कब तक चलेगी, क्योंकि मरीज भी इस हड़ताल की वजह से सफर कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को आप लेकर आओ, हम मानते हैं इस बात को, किसी भी बिल को लाने में टाइम लगता है, पर हमें एश्योरेंस दो, हमें एटलीस्ट इंश्योरेंस दो कि आप लोग इस चीज़ को लेकर आएंगे आगे, और इसका काम एटलीस्ट शुरू हो जाना चाहिए ताकि हम लोग अश्योर्ड हों, क्योंकि अभी हमें रिटर्न एश्योरेंस मिलना चाहिए हमें। बिल्कुल, ओपीडी में आज आरएमएल अस्पताल की ओपीडी में हंगामा भी हुआ, पेशेंट स्ट्रेचर पे लेटे लिखित हुए हैं। इनको चाहिए कि बताया जाए कि ये कानून लाया जाएगा, डॉक्टर्स को पूरे देश में सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि कोलकाता की जो घटना हुई है वो बेहद ही दर्दनाक है। लेकिन उसके बाद 14 तारीख की जो घटना थी, जो हमला हुआ था डॉक्टर और हॉस्पिटल पे, वो उससे भी जघन्य है। बीजेपी ममता बनर्जी के बयान को लेकर लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि इस पूरे मामले में टीएमसी सांसद का भतीजा शामिल है और वो एक ड्रग एडिक्ट है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने सीबीआई से ममता बनर्जी के रोल की जांच करने के लिए भी मांग की है। अग्निमित्रा पाल इस वक्त हम लोग के साथ है, बात करेंगे सीधा। दीदी, आपने ट्वीट किया है कि इसके पीछे कौन कौन है, क्या कहना चाहेंगे दीदी? इसके पीछे जो हम लोग सुनने में आ रहे, आरजी कौर के डॉक्टर्स, आरजी कौर के इंटर्न्स, वो लोग बोल रहे कोई टीएमसी के अभी प्रेजेंट एमपी है, उनके भतीजा इसमें है और ऑलमोस्ट मेन अक्यूज्ड, और उनके साथ और भी कई जन है। ये भी बोला जा रहा है कि वो ड्रग एडिक्ट है, और कोई भी कॉलेज में इनको उन लोग को पता है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। सारा दिन वो ड्रग पीकर रहता है, और ये जो मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, ये सिर्फ एक रेप नहीं है, इसमें और भी बहुत बड़ा इशू है। ये बोला जा रहा है कि ड्रग रैकेट है, सेक्स रैकेट है, बहुत कुछ है। आज नहीं तो बोलिए, अगर आज प्लेन सिंपल रेप होता तो हमारा मुख्यमंत्री का इतना क्या प्रॉब्लम था कि आप सीबीआई को सौंप दे पहले ही? क्यों? मुख्यमंत्री का क्या प्रॉब्लम था अगर बॉडी को प्रिजर्व किया जाता? क्यों? क्या प्रॉब्लम था?